द्रव्य कर्म तो प्योर पुद्गल है, उसका तो जीव से भिन्न है वो। जैसे पुद्गल जैसे ये है ना, ऐसा अलग मेरे से, ऐसे ही द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के बारे में क्या लिख रहे हैं? अनंत पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न किया गया कार्य। जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल का कार्य है, ठीक है ना। पुद्गल ही कर्म रूप परिणमित हुआ। उसका नाम तो है द्रव्य कर्म। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात् क्रोधादि जीव के परिणाम होते हैं, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य, उसका नाम भाव कर्म है। अब देखो, अपने को द्रव्य कर्म का उदय आया, क्रोध नाम का कर्म का उदय आया मान, तो अपन ने क्रोध किया, तो क्रोध जो हुआ अपने परिणाम हुए क्रोध रूप, उसका नाम तो है भाव कर्म। और जो क्रोध नाम की जाति की प्रकृति का उदय आया, उसका नाम है द्रव्य कर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं, भाव कर्म किसे कहते हैं, आ गई रमेश जी समझ में। द्रव्य कर्म माने उद्गल परमाणु, ठीक, कर्म, और उनका उदय, उसके निमित्त से अपने अंदर भाव चले, उसका नाम भाव कर्म। भाव कर्म है जीव का कार्य, वो भाव कर्म रूप जीव की पर्याय विकार रूप हो रही है, ठीक है ना। तो जो उन भाव कर्म और द्रव्य कर्म, तो इसको भाव जीव का है, तो कर्म क्यों कहा भाव कर्म, कि कर्म के निमित्त से जो भाव हो उसका नाम भाव कर्म। उनको स्वभाव नहीं कहा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जीव के स्वभाव नहीं है, इनमें कर्म का निमित्त है, इसलिए कहलाते हैं भाव कर्म। अभी हो गई बात। अब आगे कहते हैं कि दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि द्रव्य कर्म का उदय हुआ, भाव कर्म हुआ, भाव कर्म से फिर क्या हुआ, फिर द्रव्य कर्म हुआ, द्रव्य कर्म से फिर क्या हुआ, भाव कर्म हुआ, भाव कर्म से फिर क्या हुआ। तो ऐसे संसार चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब देखो, इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे हुए अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कसाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंद हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कसाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कसायों के ही अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि होता हो तो हो। ठीक है, क्या कह रहे? तीव्र कसाय का उदय आया तो तीव्र क्रोध हो गया, तीव्र मान हो गई, तीव्र लोभ हो गया, तो जैसे भाव हुए फिर वैसे ही फिर कर्म बंधा, फिर उनका उदय आया। तो ऐसा अनादि काल से चला आ रहा है। ये बात कर्म फिलॉसफी समझोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ये भावों की बहुत कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि ये कर्म उदय जन्य है। इसलिए तुम जिस क्रोध, मान, माया, लोभ से घबराते हो ना, कितना क्यों आता है, तो वो तो अगर पूरब में कर्म बांधा है तो वो तो आएगा। करोगे क्या, मतलब क्या करोगे? नहीं समझ में आए। जैसे तुमने पूरब में कोई कर्म बांधा, बहुत तीव्र कसाय करी थी, बंध गया बंद, अब भाई वो उदय में आता है तो तुम क्रोध नहीं भी चाहते तो क्रोध होता है, तुम मान नहीं चाहते तो भी मान होता है, तुम लोभ नहीं चाहते तो भी लोभ होता है। ऐसा होता है कि फिर हम लोग परेशान होते हैं कि हम करें क्या। तो भाई अगर कर्मों से बचना है तो कर्म की तरफ मत देखो, आत्मा की तरफ देखो, भेद ज्ञान करो। क्रोध को रोक नहीं सकते आप, लेकिन क्रोध से भेद ज्ञान कर सकते हो आप। नहीं समझ में आया? क्रोध तो आना है तो आएगी, अब क्या है, वो तो रुकता नहीं। कोई भाव हमसे पूछ के आता है, बोलो, तुमसे कोई परमिशन लेके आता हो तो बताओ, क्योंकि भाई उदय है, अब वो एकदम उसी समय उदय। कभी कभी ऐसा देखा तुमने, आप मंदिर में आए और मंदिर में एकदम भाव बिगड़ गया, अब आपको समझ में नहीं आ रही कि जो मंदिर में भाव कैसे बिगड़ गया। लेकिन भैया कर्म को इससे कोई लेना देना थोड़ी कि मंदिर है कि क्या है, उसको तो उदय में आना है।
आना है। जैसे एक छोटा सा बालक है 2 साल का 3 साल का, तो वो कुछ नहीं जानता, उसको तो रोना है तो रोना है, चाहे मंदिर हो चाहे कुछ हो, उसको तो भूख लगी है तो लगी है ना। ऐसे ही कर्म का उदय कुछ नहीं जानता, कर्म का तो उदय टाइम आया और तुम कहीं पर भी बैठे हो। देखो मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे थे कि नहीं? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, किसी को मार तो नहीं रहे थे, शांति से अपना आत्म ध्यान कर रहे थे। लेकिन कर्म के उदय ने बख्शा, सोचा कि चलो ये तो कम से कम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इनको परेशान नहीं करता। ऐसा हुआ। कितने मुनिराजों के ऊपर साधना करते हुए वहाँ उपसर्ग हुए, तो उपसर्ग किसी दूसरे ने किए कि स्वयं का ही कर्म का उदय जो पूर्व में बांधा था। नहीं समझ में आया? गज कुमार मुनिराज पर सिगड़ी जलाई, तो किसने जलाई? कहने में आता है कि ससुर ने जलाई, ऐसा नहीं है। अगर गज कुमार मुनिराज का स्वयं का कोई पूर्व का पाप का उदय नहीं होता तो वो सिगड़ी नहीं जलाता। तो एक तो दूसरे पर दोष नहीं देना, कभी नहीं देना कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। देखने में ऐसा ही आता है कि तुम्हारे कारण हुआ, लेकिन अंदर निर्णय ये चाहिए कि नहीं, किसी के कारण कोई नहीं हुआ, अपने स्वयं का ही पूर्व का कोई अपराध है, कोई भाव है और उससे कर्म बंधा है, अब उदय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपन दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पर दिखाई देता है, हमें अपना अपराध दिखाई नहीं देता। जैसे अपने हाथ से स्वयं गिलास टूट जाए तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन दूसरे के हाथ से टूट जाए तो ज़्यादा गुस्सा आता है। अपन से नुकसान हो जाए उतना गुस्सा नहीं आता, और नौकर से नुकसान हो जाए, क्यों? अपने से हुआ तब क्यों गुस्सा नहीं आया? तब ऐसा लगा कि किसी की गलती नहीं, स्वयं ही नहीं करे, अब क्या गुस्सा करना। ऐसे ही भाई तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है तुम्हारी नज़र में, उसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। राजेश जी, हमारे साथ आज तक जो कुछ हुआ है, जैसा हुआ है और जो हो रहा है, उसके लिए ना बेटा जिम्मेदार है, ना पत्नी जिम्मेदार है, ना भाई जिम्मेदार है, ना समाज जिम्मेदार है, ना पड़ोसी जिम्मेदार है, ना देश जिम्मेदार है, ना सरकार जिम्मेदार है। उसके लिए कौन जिम्मेदार हो? अफगानिस्तान में जिन लोगों के साथ जो हो रहा है, उनके लिए वो तालिबान जिम्मेदार नहीं है, कर्म उनका ही है। अगर उनका कर्म ठीक होता तो वे वहां जन्म ही नहीं लेते। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। हाँ, अब अपन को दोस्त तो देखता है कि सब ये मार रहे, कौन किसको मारे? जे कर्म पूरब किए कोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल ले सी। ये पूजा तो पढ़ते ही है ना सब। अब 10 लक्षण महापर्व आएंगे तब पढ़ोगे ना रोज। तो भाई इससे क्या पंडित जी, इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि तुम्हारी अनंत आकुलता मिट जाएगी। ये जो आकुलता चलती है ना कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ तुमने गलत कर दिया, वो उसने मेरे साथ बहुत तकलीफ दी, ऐसा कुछ नहीं है। अपना ही कर्म उदय में आया, वो तो बेचारा बाहर में निमित्त बन गया। नहीं समझ में आया? देखते हो कि नहीं देखते? आयु कर्म अपना जब तक है तब तक कौन मार सकता है, और आयु कर्म नहीं होगा तब कौन बचा सकता है? ये निर्णय करने हैं आपको, ये श्रद्धा मजबूत करनी है। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो ये संतति चली आ रही है। और जीव को एक तो अवसर ही बहुत कम मिलता है। आप देखो, सादिक 2000 सागर के लिए हम निकले,
तो उसमें एक इंद्री की पर्याय भी है, 2 की है, 3 की है, 3 पर्याय में आए ना। तो अब सोचो कि जीवन में काल कितना है। जैसे संगी पंचेंद्रीपना समय जो जीव को मिलता है वो तो बहुत लिमिटेड है। अभी अपन को वर्तमान में ये बात पता नहीं चल रही है कि हम कितना बहुमूल्य पुण्य खर्च कर रहे हैं दिन पे दिन। ये पता नहीं चल रहा अपन को, नहीं समझ में आया, क्योंकि अपन तो वर्तमान पर्याय में तन्मय है। अगर तुम्हारे सामने 1 इंद्री बोले, 2 इंद्री बोलते हो, 3 इंद्री बोलते हो, 4 इंद्री बोलते हो, 5 इंद्री बोलते हो, असंगी बोलते हो, और वो कहे तुम मनुष्य हो, तुम्हारे भाग्य खुल गए। ये हम लोग देखो कैसी हालत है, लेकिन अपन को देखने की फुर्सत ही नहीं है। अपन तो धन पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी इसमें ऐसे उलझे हैं कि अंतरंग से याद ही नहीं आता कि ये पर्याय, ये जीवन, ये अवसर चला गया तो फिर दोबारा कब मिलेगा, ना जाने कैसे मिलेगा। हमें आरक्षण वालों पर गुस्सा आता है, इनको मुफ्त की नौकरी मिल जाती है, आता है नहीं, लेकिन अपन से ज़्यादा आरक्षण है किसी के पास। अभी अपन मनुष्य पर्याय में बैठे हुए हैं, जैन कुल में बैठे हुए हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोल के बैठे हुए हैं, समय सार की छत्र छाया अपने ऊपर है, और फिर भी अपन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते, आत्मा का अनुभव नहीं करते, दूसरों को दोष देते हैं। तो अपन को तो भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जब ये पर्याय छूटती है तब समझ में आने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इस पर्याय को व्यर्थ मत गवाओ, एक एक क्षण बहुत कीमती है मेरे भाई। देखो क्या कहते हैं आचार्य, तो क्रोध आया आ गया, मान आया आ गया, लोभ आया आ गया, मायाचारी हुई हो गई, क्या कर लोगे तुम भेद ज्ञान करोगे। क्या करोगे? भेद ज्ञान कैसे करोगे? क्या हो ये कोई पूर्व कर्म का उदय आया और ये परिणाम आगे चला गया, लेकिन ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है। उस काल में तो होगा नहीं जिस समय उदय आ गया, लेकिन उदय सदा काल एक सा नहीं रहता। ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। अगर वो सदा काल एक सही रहे तो मर नहीं जाए, लेकिन वो उदय मंद पड़ता है। जैसे अभी कोरोना है ना, तो कोरोना में कुछ लॉकडाउन खुल जाता है, कभी लग जाता है, 3 महीने कमा लेते हैं, फिर 2 महीने बैठ जाते हैं, फिर 3 महीने कमा लेते हैं, फिर 2 महीने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर लगातार ही हो जाए लॉकडाउन 2-4 साल का तो क्या होगा? मर ही जाओगे, बातें खत्म हो जाएगी। पकड़ में आए ना, जैसे कुछ ढील दे दो फिर कुछ टाइट कर दो, ऐसा ही कर्म का होता है। ऐसे कभी एकदम तीव्र आता है, जब तीव्र आएगा तब तो तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो आएगी क्या करोगे? कभी कभी ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं, इतनी तीव्रता से उत्पन्न होते हैं कि अपन समझ नहीं पाते कि जो हो क्या रहा है। लेकिन आपको समझना इतना ही है कि आज कोई पूर्व कर्म का उदय तीव्र आ गया है, और उदय कर्म कितने बांध रखे अपन ने, सत्ता में कितने पड़े हुए हैं, अनंत अनंत, एक आध नहीं है कि चलो ये निकल गया छुट्टी, ना जाने कितने बांध रखे। अभी जो परिणाम तुम्हें जवानी में नहीं आ रहे, बेपरिणाम बुढ़ापे में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तुम कहोगे जी क्या हो रहा है? हमने जब तक हमने ऐसे लोग देखे, जवानी में वे बेचारे संयम से रहे, बुढ़ापे में संयम ही हो गए। अब एक महाराज 25 साल तक दीक्षित रहे, अब शादी कर रहे क्या करोगे? अपन को तो लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, हो सकता है 25 साल तक उदय नहीं चला, रह गए, क्योंकि आत्मा तो जाना नहीं, क्योंकि आत्मा के बल से कर्मों का नाश होता है। क्या कहा मैंने? और तो कर्मों के नाश की कोई दूसरी विधि है नहीं। अब जैसे देखो, ये समझना बहुत गहरी बात, बहुत गहरी समझा रहा हूँ बात, बहुत गहरी, ध्यान से सुनो। कई लोग तुमने देखा होगा, कई प्रकार के लोग आपको दुनिया में देखे होंगे, आपने हर कौम में हर जाति में आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने मिलेंगे जो बहुत सज्जन हैं, उनको क्रोध नहीं आता, उनको मान नहीं आता, वे आराम से जूतल चप्पलों में बैठ सकते हैं। ऐसे तो मिल जाएंगे बहुत लोग, और तुम्हारे अकेले धर्म सब जगह मिल जाएंगे। उनको पूजा पाठ बहुत कर सकते हैं, वे ब्रह्मचर्य संयम बहुत कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये कितना धार्मिक आदमी, लेकिन जरूरी नहीं है वो धार्मिक हो,
क्योंकि धर्म का संबंध तो आत्मा से है, और अगर उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। तो फिर साहब वो इतना काम क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है? उसको कभी गुस्सा नहीं आता, मान नहीं आता, लोग बिल्कुल मंद है, कमाने का भैया उसका उदय उस जाति का बहुत मंद है। क्या मंद है? अब देखो अपन बाहुबली की और भरत जी की बात पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि दोनों थे। बाहुबली भरत जी को शुरू से नमस्कार करते थे कि नहीं करते थे? बड़े भाई थे तो नमस्कार तो करते ही होंगे, ठीक। और इतने में भरत जी चले गए जीतने के लिए, ठीक है, हिस्सा बांट कर गए आदि ना, 2 गांव किसको मिल गए? बाहुबली को। तो सबको क्या लगता है कि वो 2 गांव की चक्कर में लड़ाई झगड़ा था। बात 2 गांव के चक्कर था ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई ऐसा थोड़ी बाहुबली से कुछ वो छीन रहे थे कि तेरे 2 गांव ही मुझे दे और तू बाहर निकल, ये थोड़ी था। वो तो सिर्फ इतना सा था कि तुम मेरे को नमस्कार करो, चक्रवर्ती हूँ, क्योंकि तुम नमस्कार नहीं करोगे तो मेरी वो अखंड सत्ता नहीं मानी जाएगी। और बाहुबली को एकदम उसी समय तीव्र उदय आ गया कि मैं तो भाई को नमस्कार कर सकता हूँ, चक्रवर्ती को नहीं। कसाई आ गई, उदय आ गया। तो अभी ऐसा क्यों हो गया कि भाई उदय था कोई उस जाति का, तीव्र हो गया, नहीं बनी बात। भरत जी को भी आ गया, भरत जी को तत्व समझाने का भाव नहीं आया, देखता हूँ कैसे नहीं सब सिर झुका था लेके आओ, जबकि इतना चाहते थे भरत जी बाहुबली को, तुम सोच नहीं सकते। बहुत प्रेम था दोनों में, लेकिन उदय आ गया। और बाद में वो प्रेम दिखता भी है कि जब वो दीक्षा लेके चले गए तो भरत जी उनको संबोधन करने जा रहे कि भैया कोई इसकी भूमि है क्या है। तो इन सब भावों की कोई कीमत इसलिए नहीं है कि जो उदय से प्रेरित है।